हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट कितना खराब होता है एक इंडिविजुअल के लिए। कई सारा डेटा, कई सारे मॉनिटरी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपकी लीक होती है, यूज़ करी जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको वो 11 तरीके बता देता हूँ जिससे आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट करा जा सकता है और आपको बस क्या करना है, उन 11 तरीकों से बच के रहना है ताकि आप सिक्योर रहें, सेफ रहें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहली चीज जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है वो ये है, इन्फॉर्मेशन या फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करा जाता है ज्यादातर केसेस में पहला टाइप जो कि है फिशिंग। फिशिंग अटैक से काफी ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स ले लेते हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे बातचीत के दौरान निकाल ली जाती है और उसी का यूज करा जाता है आगे के इनके फ्रॉड के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनसे बच के रहना है। पहला तरीका अलग अलग लिंक्स के थ्रू आप तक आती है। कई बार गूगल फॉर्म्स हो सकता है, कोई झांसा हो सकता है, कोई लकी ड्रॉ का या फिर किसी प्रोडक्ट के ट्रायल का, फ्री ट्रायल का, कोई कूपन, रैंडमली कुछ भी चीजें ऐसी जिससे आप क्लिक करें और अट्रैक्ट हो। ये चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कुछ अपीलिंग लग रहा हो, बहुत अच्छा ऑफर लग रहा हो और वो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ज्यादा, तो उसे स्किप करो। मतलब फॉर एग्जांपल देखे, आपके पास एक लिंक आ रहा है, टेस्ट दिस सैमसंग डिवाइस, आईफोन डिवाइस फॉर फ्री फॉर 7 डेज, जस्ट रजिस्टर नाउ। अब ये बहुत ही अपीलिंग है बट इतना कुछ रियल नहीं लग रहा है। ऐसे ही आपके साथ ट्रिक करी जाती है ताकि आप फिशिंग अटैक्स में फंस जाए। तो इनका आपको ध्यान रखना है और कई केसेस में आप ऑनलाइन डिटेल्स भी अपने अकाउंट्स की दे देते हैं, वो बिल्कुल नहीं देनी है, तो इसका ध्यान रखिए। सेकेंड केस आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग में भी यही होता है कि एसएमएस के थ्रू आपसे फिशिंग करी जाती है, तो इससे भी आपको सेफ रहना है। थर्ड आता है विशिंग। सेम चीजें जब कॉलिंग पे करी जाए, यानी कोई और इंपर्सनेट करके फोन कर रहा है कि हेलो मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रियल में नहीं होता होगा कि जो चीजें वो मांग रहे हैं उनके पास ना हो। सोचिए, आपका अकाउंट नंबर वो क्यों मांगेंगे? अगर वो बैंक के एम्प्लॉय या मैनेजर है तो उनके पास आपका अकाउंट नंबर होगा, डिटेल्स होगी पहले से, बट स्टिल आपसे क्यों मांगेंगे? अगर मांग रहे हैं यानी आप समझिए आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा रहा है या कोई फ्रॉड होने वाला है, तो अलर्ट रहें, इन चीजों पे भरोसा ना करें। और आप सभी जानते हैं बैंक्स खुद बोलते हैं कि हम कभी भी कॉल नहीं करते अपने एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, तो ये चीज पे बिलीव नहीं करना, ये ध्यान रखना हमेशा। फोर्थ आता है फेक वेबसाइट्स। फेक वेबसाइट बना के कई सारे लोग ये सारे अटैक्स को अंजाम देते हैं। आपको कई बार देखा होगा कि एक तरह की वेबसाइट है जिसमें होता है कि आप यहाँ पर रजिस्टर करें, इस वेबसाइट को 10 लोगों तक भेजें, आपको एक कूपन मिलेगा फ्री। लोग करते हैं, कूपन नहीं मिलता बट स्टिल उससे पहले 10 लोगों तक शेयर हो जाती है। वो 10 लोग भी फिर वो चीज पढ़ के आगे शेयर करते हैं और जब वो डिटेल्स भर रहे होते हैं उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं उस कूपन या उस ऑफर के चक्कर में। ये भी बहुत होता है। और फेक वेबसाइट से ऑर्डर करना, फिर ऑर्डर रियल में ना आना, ये सारी चीज तो आपने बहुत जगह देखी होगी और ऐसा होता है। बट उनको आपका मेन जो चीज चाहिए थी, जो कि आपका डेटा, वो मिल गया, जिससे वो आगे भी फ्यूचर अटैक्स कर सकते हैं। तो इन अटैक से आपको बच के रहना है। फिफ्थ आता है इंपर्सनेशन स्कैम या फिर एक तरीके से कॉन्फिडेंस फ्रॉड जिसे कह सकते हो आप। उसमें सामने वाला पर्सन काफी कॉन्फिडेंटली किसी और को इंपर्सनेट करता है, जैसे काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि मैं यहाँ पे डब्ल्यूएस क्यूब टेक का मैनेजर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपका ये डेटा मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ ये चीज़ें बेटर करूँगा, आपको ग्रो कराऊंगा। बट रियलिटी में वो पर्सन है ही नहीं, आपसे इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो रियल पर्सन है। कई केसेस में ऐसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर बार इन चीजों में नहीं फंसना। जब आप ऑफिशियली कंफर्म हो, उन्हीं चीजों पर अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अब आप खुद ही सोच के देखिए, कोई एक मैनेजर लेवल पे या कोई और हायर अथॉरिटी आपसे कभी भी आपकी डिटेल मांगेगी उस चीज के लिए जहां पर आप रजिस्टर्ड है, जैसे बैंक वाले मैनेजर कभी भी वो डिटेल नहीं मांगेंगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसे झांसों में नहीं आना और डिटेल नहीं बतानी, वरना आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्किमिंग। अब स्किमिंग अटैक्स अगर आप इंडिया में हैं, आपने रोज ज्यादातर केसेस न्यूज पे सुने होंगे। ये वो तरह का अटैक होता है जहां पर एटीएम मशीन पे या स्वाइप मशीन पे, जहां पे भी कार्ड्स स्वाइप करे जाते हैं, ज्यादातर आपके एटीएम मशीन के अंदर आप स्वाइप करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करते हैं। अब उन मशीन पे एक एक्स्ट्रा मशीन लगा दी जाती है। आपने देखा होगा एटीएम में जो ग्रीन पैनल होता है उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा पैनल लगा देते हैं ताकि वो कार्ड को स्कैन कर ले। ऐसी जो चीजें होती है वो स्किमिंग अटैक्स होते हैं। यानी आपके कार्ड जहां पर स्वाइप कर रहे हो आप, वहां पर एक एक्स्ट्रा मशीन लगाना ताकि वहां से वो कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील कर सके। ये स्किमिंग अटैक है जिससे आपको बचना है, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट तक आपको ले जा सकता है। पब्लिक वाईफाई या फिर पोर्टेबल या पब्लिक यूएसबी चार्जर्स। आपको पब्लिक वाईफाई से जुड़ना नहीं है ज्यादातर, अगर वो ओपन है तो, क्योंकि
हो सकता है पोटेंशियल रिस्क हो, आपके वाईफाई में ही कोई आपको अटैक कर रहा हो, स्कैन कर रहा हो और डेटा ले रहा हो। दूसरा, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे चार्जिंग केबल्स होते हैं उनसे चार्ज नहीं करना, क्योंकि कुछ केबल्स ऐसी होती है जो कि जूस जैकिंग परफॉर्म करती है, यानी ऐसे केबल जिनके अंदर कार्ड होता है, आप उसे चार्जिंग के लिए कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना डेटा कार्ड के अंदर सेव कर रहा है उसी केबल के थ्रू जिससे आपका फोन चार्ज हो रहा है, भले ही आपका चार्जिंग ओनली सेटिंग्स ऑन क्यों ना हो, इतना पावरफुल वो अटैक होता है। तो इसीलिए इन चीजों से बचना है ताकि ये फ्रॉड्स आपके साथ ना हो। नेक्स्ट आता है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस, कहीं पे डेटा लीक हुआ है, डेटा लीक होते हैं यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट जो करना चाहते हैं फ्रॉडस्टर वो उसे यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको सेफ रहना है, अपना हर जगह डेटा नहीं देना है। आप टेम्प मेल यूज कर सकते हो, टेम्प नंबर यूज कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं आगे, परचेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डार्क वेब। डार्क वेब पे भी आपकी कई सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कई लोग शेयर करते हैं, सेल करते हैं और वहां से कोई परचेज करता है तो आइडेंटिटी थेफ्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्टली यहाँ पर थेफ्ट फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेंबर्स से इन्फॉर्मेशन ली जा रही हो आपके बारे में, फिर उसका यूज करा जा रहा हो, ये भी एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट का तरीका है जिससे आपको बच के रहना है। दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को बोलिए कि ऐसे ही हर किसी को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ना दे या किसी और के फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन भी ना दे। लास्टली 11th पॉइंट आता है थेफ्ट फ्रॉम वॉलेट, मेल और इवन ट्रैश। कचरे से भी इंफॉर्मेशन निकाल के आपकी वो अच्छा खासा आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि सोच के देखिए, आप कभी भी कोई चीज़ परचेस करते हैं, कूपन हो गया, उसका बिल हो गया, कई बार फेंकते नहीं हैं या कई बार फेंक देते हैं, बिना फाड़े भी फेंक देते हैं उस पेपर को। तो क्या होता है, उसमें आपकी कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, फिर वो आगे से आगे लीड करती है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ, तो वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा सकता है। तो इन 11 तरीकों से आइडेंटिटी थेफ्ट करा जाता है और आपको इससे बचना है और खुद को सेफ रखना है। तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।